गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 3 दिया है ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ जिन्हें एक तिरछी रेखा काट रही है और जिस पे बने कोण एक्स वाई जेड। वाई अनुपात जेड बराबर दे रखा है 3:7। ज्ञात करना है एक्स का मान, यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है। देखेंगे कोण एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। क्योंकि अंतः कोण युग्म ये अंतःकोण युग्म है। ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर 180 अंश होते हैं अंतःकोण युग्म से। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 180 अंश समीकरण नंबर 1 बनाकर छोड़ देंगे। अब ये अनुपात हटाने के लिए कोई नियतांक मानते हैं, जैसे कि माना y बराबर 3x और z बराबर 7x। अनुपात हटाने के लिए नियतांक मानते हैं, क्योंकि हम x नहीं मानेंगे कि x हमें इसमें दिया हुआ है जिसकी हमें वैल्यू भी निकालनी है, इसलिए नियतांक k मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, x को छोड़कर कुछ भी मान सकते हैं। y बराबर 3k और z बराबर 7k। अब अगली लाइन से देखेंगे x बराबर z, x बराबर z क्यों है? एकांतर कोण, अंतःकोण, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब यहां x की जगह हम z रख सकते हैं समीकरण 1 से। x बराबर z, समीकरण 1 से x बराबर z रखने पर x की जगह हम z रख देंगे, यानी z प्लस y बराबर 180 अंश। और अब z और y की वैल्यू रख देंगे 3k और 7k। z की वैल्यू 7k प्लस y की वैल्यू है 3k बराबर 180 अंश। 7k और 3k 10k इज इक्वल टू 180 k में 10 से मल्टीप्लाई है, यानी गुणा। पक्षांतर करने पर यह भाग हो जाएगा, यानी 180 अपॉन 10 और k इज इक्वल टू डिवाइड कर लेंगे 18 टाइम्स, यानी 18। k की वैल्यू 18। अब z की वैल्यू 7k और k की वैल्यू 18, यानी 8 सत्ते 56 और 7 एकम 7 और 5 12, यानी 126 अंश। z कितना है निकल के 180। अब z बराबर x, अभी किया था, चूंकि एकांतर कोण है
इसलिए इसलिए x बराबर 126 अंश। आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 4 दिया है ए बी समांतर सी डी और कोण जीई एफ बराबर 126। जीई जीई कोण जीई डी, जीई एफ नहीं, जीई डी 126 यानी जीई डी ये पूरा एंगल 126 डिग्री। और ई एफ यानी ये रेखा लंब है सी डी पर। जब कोई रेखा किसी रेखा पर लंब होती है तो वो अपने दोनों तरफ 90-90 अंश के कोण बनाती है, यानी ये 90 तो इधर भी 90 है। ठीक है, अब ज्ञात करना है, यानी जो प्रश्न है वो क्या निकालना है, ए जी एफ। कौन ए जी एफ, ए जी एफ सॉरी ए जी ई यानी ये एंगल निकालना है। दूसरा जी ई एफ यानी ये एंगल ये निकालना है। और तीसरा एफ जी ई यानी ये एंगल ज्ञात करना है। हल देखेंगे। कौन ए जी ई बराबर कौन ए जी ई यानी ये कौन बराबर कौन जी ई डी, कौन जी ई डी वी डी। अब ये बराबर क्यों है देखेंगे। जेड बन रहा है यानी एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण और हमें जीईडी की वैल्यू दे रखी है 126, यानी एजीई बराबर जीईडी की वैल्यू रख देंगे 126 डिग्री, यानी एजीई 126 डिग्री। एजीई यानी एक प्रश्न का उत्तर मिल गया 126 डिग्री। ठीक, ये 126 हो गया। अब अगली लाइन से देखेंगे। कौन जीईडी, कौन जीईडी बराबर ये दो कोणों से मिलकर बना है, जीईएफ और एफईडी, यानी जीईएफ प्लस एफईडी ये दो कोणों से मिलकर बना है। और यहां एफ कौन एफईडी बराबर 90 डिग्री। चूंकि कारण देंगे, चूंकि ईएफ लंब है सीडी पर। ठीक है, कौन एफईडी 90 डिग्री, चूंकि ईएफ लंब है सीडी पर। जब कोई रेखा किसी रेखा पे लंब होती है तो अपने दोनों साइड, अपने दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बनाती है। ठीक है, अगली लाइन से कौन जीईडी
GED, यानी GED को हम 126 लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। GED 126 और GEF का तो लिख लेंगे GEF प्लस ये 90 डिग्री यानी 90 अंश, इसको पक्षांतर कर देंगे और सीधा करके लिख लेंगे कोण GEF बराबर 126 माइनस 90 अंश कोण GEF बराबर घटा देंगे 36 अंश। कितना? 36 अंश। क्या है? GEF, दूसरा GEF यानी GEF यानी ये कोण हमारा ये 136 अंश निकल कर आ गया। दूसरा आंसर कोण, अगली लाइन से कोण FEC या CEF, कोण CEF बराबर 90 डिग्री। कारण वही, क्योंकि क्यों है? चूंकि EF लंब है CD पर, लंब है CD पर, इसलिए CEF 90 डिग्री। और CEF हमारा दो एंगलों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? CEF बराबर एंगल GEF प्लस एंगल CEG या GEC, CEG लिख लेंगे CEG। CEF दो एंगलों से मिलकर बना है। कौन कौन से? GEF प्लस CEG, यानी ये पूरा एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों से मिलकर बना है। अब यहां हमें CEF 90 डिग्री है बराबर GEF अभी निकाला था, GEF 36 डिग्री प्लस एंगल CEG, सीधा करके लिख लेंगे और पक्षांतर कर देंगे। CEG बराबर 90, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 36, एंगल CEG बराबर 36 घटा देंगे यानी 54 डिग्री। कौन सा एंगल आया 54 अंश का? ये वाला, ये हमारा 54 का आया। अब ध्यान से देखेंगे, ये और ये एंगल दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण युग्म। अगली लाइन से एंगल FGE बराबर एंगल CEG, यानी FGE यानी ये एंगल बराबर CEG यानी ये एंगल FGE बराबर CFG। अभी निकाला 54 अंश। तीनों एंगल आ गए। पहला एंगल पूछा था AGE 126, दूसरा GEF 36 अंश और तीसरा FGE 54 अंश। एंगल FGE 54 अंश आया है। अब देख लेंगे, AGE 126 अंश पूछा था और GEF जो पूछा था 36 अंश है और FGE कितना? 54 अंश। सबकी वैल्यू आ गई जो हमें पूछे गए थे। AGE
AGE 126 अंश, GEF 36 अंश, FGE 54 अंश। आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।